आज हम लोग यूपीएससी दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाली यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये हमारा 42 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 41 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 16/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, भाग 18 में। किस में? भाग 18 में। विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 फर्स्ट की सामग्री को संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा खालिस्तान के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनुच्छेद 300 का ए, अनुच्छेद 300 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 खालिस्तान पर लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, निजी प्राधिकरणों। क्या हो जाएगा? निजी प्राधिकरणों पर। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का उदाहरण हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट सही हो जाएगा, क्षय रोग। विकल्प नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान देश। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, भारत की संसद के पास। किसके पास है? भारत की संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हम लोग का, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, विकल्प दिया गया है 28 दिसंबर 1946, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1947, तीसरा विकल्प है 9 दिसंबर 1946 और चौथा विकल्प है 26 नवंबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प दिया गया है प्रवाहकत्व, संवहन, विकिरण और अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, दूसरा, संवहन। क्या हो जाएगा? संवहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, अब कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत राज्यों को संरक्षण प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 16। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम खालिस्तान महिलाएं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 2। कितनी महिलाएं होंगी? 2 महिलाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, अब वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, कालाक्रमिक प्रलेखन, चेन ऑफ कस्टडी। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का आंसर सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, समान नागरिक
सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं अब, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु खाली स्थान वर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा 70 वर्ष। कितना वर्ष है? 70 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1952 में। कब परिसीमन आयोग गठन किया गया था? 1952 में गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, खाली स्थान का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अधिनीकृत उपयोग। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ ट्रेडमार्क उल्लंघन। क्या हो जाएगा? वो ट्रेडमार्क उल्लंघन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की खाली स्थान के तहत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। धारा 4 क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर फोर्थ हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, कैकट्स किस प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हम लोग का, कैकट्स किस प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही हो जाएगा फोर्थ गूंगेदार पादप, गूदेदार पादप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का विकल्प है 2006, दूसरा विकल्प है 1986, तीसरा विकल्प है 1996 और चौथा विकल्प है 1976। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड 1986 में हम्पी को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले खालिस्तान जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 13 और चौथा विकल्प है 16। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा 13 जिलों पर से क्या हो गया? अधिकार समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, किसानों के लिए किस राज्य ने रायथू बंधु योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का विकल्प है उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, तेलंगाना राज्य और फोर्थ है बिहार राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा तेलंगाना राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा? तेलंगाना राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड खालिस्तान का शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा पिछली क्रिया को पूर्ववत अंडू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का विकल्प दिया गया है 1979, 1984, 1975 और 1982। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विकल्प नंबर हम लोग का पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट उत्तर पूर्व दिल्ली।
क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग विकल्प नंबर 1 क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय। क्या हो जाएगा, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की खालिस्तान के तहत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, धारा 21। क्या हो जाएगा, धारा 21। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का दिया गया है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, पहली अनुसूची में। किस में, पहली अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, केवल भारत की संसद को। किसके पास है, केवल भारत की संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 131। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1991 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची को। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उनमें सुधार करना यह खालिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का विकल्प हो जाएगा 4 सही, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का फोर्थ क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना खालिस्तान के तहत दंडनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को धारा 183। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, अब राष्ट्र की संप्रभु शक्ति के जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है खालिस्तान कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रख्यात डोमेन की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और खालिस्तान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, न्यायमूर्ति के एस पट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ और अन्य। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 11 अनुसूची में शामिल एक विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प है गौड़ वनोपज, दूसरा भारत की सुरक्षा, तीसरा विदेशी ऋण और चौथा है प्रमुख बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गौड़ वनोपज। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, भारत ने खालिस्तान के साथ S-400 सौदा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का विकल्प है रूस, US, चीन, इजराइल। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रूस के साथ S-400 का सौदा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का पहला विकल्प सही हो जाएगा।